हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1। क्या है? लेसन नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारी क्लास 9th की साइंस की सीरीज का पहला लेसन है। ठीक है, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, कोई एडिशन बुक मैंने यूज़ नहीं की है। जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में सीबीएसई में है या फिर हरियाणा बोर्ड में वो एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं और बच्चे एनसीईआरटी बुक को छोड़ देते हैं। और आजकल क्या है, हेल्पिंग बुक का पैटर्न चला हुआ। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का सिलेबस लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है अपना मैटर। मैटर होता क्या है? कोई भी चीज़ हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, जैसे खाना है, एयर है, फूड है, स्टोन्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, बादल, पत्थर, तारे, लैपटॉप, टीवी, फैन, बुक, जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? मैटर। ठीक है, मैटर की एक खासियत क्या होती है, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है? उसके अंदर मास होता है। मास मतलब अपना भार, वो उसका वॉल्यूम होता है कुछ। ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर क्या होता है। मैटर दे हैव मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस मतलब जगह घेरती है। देखो जैसे बिल्ली बैठी है, ये इसने इसका अपना खुद का वेट, मास भी है, वॉल्यूम भी है और क्या है, जगह भी घेर रही है। स्पेस मतलब जगह। कुछ बच्चे अगर हिंदी मीडियम के हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा साथ में हिंदी में भी बता रही हूँ। ऑक्यूपाई मतलब घेरना, जगह घेरना। ठीक है, नेक्स्ट अपना है एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है फिजिकल नेचर मैटर। मैटर को ना दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। कैसे? मैटर को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो फिजिकल नेचर के ऊपर और एक केमिकल नेचर के ऊपर। इसमें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल नेचर के ऊपर कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आगे सीक्वेंस में केमिकल नेचर के ऊपर कैसे क्लासिफाई किया जाता है मैटर को। तो फिजिकल नेचर पे हम पढ़ेंगे, उसमें है पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना हुआ है? पार्टिकल का बना हुआ है। देखो ये एनसीईआरटी की बुक से उठाया मैंने, ये एग्जाम्पल, ये फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। क्या बताया गया है इसमें? व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर, जब हम घोलते हैं साल्ट को पानी में, नमक को हम पानी में घोलते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो वाटर के पार्टिकल हैं, पानी के पार्टिकल हैं, वो कहाँ पे आ जाते हैं? साल्ट के पार्टिकल, पानी के पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है ना, वहाँ पे आ जाते हैं। देखो पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। देखो ये पार्टिकल ऑफ वाटर है, इसमें क्या हमने साल्ट ऐड कर दिया, उसको फिर हम स्टर मतलब हिलाना है, तो क्या होगा? वाटर और साल्ट देखो ये आपस में घुल जाते हैं। ये हमें लगता है कि ये घुल गए, लेकिन जो इसके अंदर जो स्पेस था ना, वहाँ पे चले जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स का बना होता है कोई भी मैटर होता है। दूसरा क्या है? हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इतने स्मॉल होते हैं कई तो ये पार्टिकल्स, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, न्यूड आई से नहीं देख सकते, लेकिन किसी किसी को देख भी सकते हैं। इसके लिए दूसरी एक्टिविटी दिखाई हुई है अपनी बुक में, उसमें क्या है? एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर with every dilution though the color becomes light it is still visible। देखो इसमें क्या हुआ है, पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, उसमें वाटर ऐड करते जाना। देखो 100 ml वाटर ले लिया, 100 ml पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। फिर क्या किया? 10 ml ऐड कर दिया, फिर उसमें 10 ml और ऐड कर दिया, फिर उसमें 10 ml और ऐड कर दिया। क्या कंक्लूजन निकल रहा है? There are millions of tiny particles in one crystal of potassium permanganate that keeps on dividing। एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में हजारों मिलियंस हैं, मिलियंस पार्टिकल हैं, छोटे 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 छोटे, और वो डिवाइड होते रहते हैं। तो ये बता रहा कि वो कितने स्मॉल है, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? मैटर में जो अंदर पार्टिकल होता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं? पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि हमने पहले भी अभी इसी में पढ़ा है, पार्टिकल के होते हैं ना जो मैटर के, उसके स्पेस होता है। जैसे हम कॉफ़ी, टी का एग्जाम्पल ले लो, कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले लो,
चाय का, इसका क्या बोलते हैं अपना लेमोनेड, नींबू का पानी होता है जो उसमें हम शुगर ऐड करते हैं, जैसे एक गिलास में हम शुगर ऐड करते जाते हैं तो शुगर ऐड होती जाती है, क्यों? क्योंकि वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट अपना है कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं ना, जैसे वाटर के लगा लो, शुगर के लगा लो, किसी भी मैटर के पार्टिकल होते हैं, वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ऐसे हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से? पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, दो तरह की एनर्जी पड़ी होंगी। काइनेटिक एनर्जी होता है एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मूविंग जो चीज़ होगी ना उसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी, जो स्टैटिक चीज़ होगी ना जो रुकी हुई है उसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली लगातार मूव कर रहे हैं तो उनके पास, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स मूव फास्टर। क्यों? जैसे देखो यहाँ पे अगर आग लगा दो, किसी पानी को अगर हम बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे हीट बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो मूव जल्दी करने लग जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग। अच्छा, मूव करने से एक प्रॉपर्टी और निकल के आती है, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। मतलब डिफ्यूजन, देखो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, इस डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, जो हाई कंसंट्रेशन होता है किसी भी चीज़ की मात्रा, ठीक है, क्या होता है, किसी भी चीज़ की मात्रा। लो कंसंट्रेशन, जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे है ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। जैसे पानी है, पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? एग्जाम्पल, जैसे हम घर में कोई अगरबत्ती लगाते हैं किसी एक कोने में, लेकिन उसकी खुशबू जो है सारे कोने में, सारे घर में फैल जाती है, ये है डिफ्यूजन। जैसे भी हम हीटिंग बढ़ती है ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। अच्छा, एक ये है, लिक्विड की ज़्यादा डिफ्यूजन होती है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड। डिफ्यूजन रेट जो होता है लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड की बजाय। क्यों? क्योंकि लिक्विड का जो स्पेस के पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें गैप ज़्यादा होता है, तो गैप ज़्यादा होगा तो अब ऑब्वियसली इनको मूव करने की ज़्यादा जगह मिल जाएगी। और जो सॉलिड है ना वो क्लोजली पैक्ड होता है, बिल्कुल उसमें स्पेस कम होता है, इसलिए डिफ्यूजन रेट कम होता है सॉलिड्स में लिक्विड की बजाय, ठीक है। ये था डिफ्यूजन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो देखो अपनी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक एक्टिविटी की हुई है कि एक बार 5 लोग हैं वो बैक टू बैक एक दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरा फिर टो टू टो एक दूसरे को पकड़ते हैं, चेन बनाते हैं। क्या इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको बीच में से तोड़ नहीं सकते, आप ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए किसी भी चीज़ को। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स के जो या फिर लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, बांध के रखते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, ये दिखा रखा है। तो दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। क्या होता है, जो दो पार्टिकल के बीच में, ये दिखाना चाह रहा है कि अट्रैक्शन का फोर्स होता है। किसी भी चीज़, अगर कोई बाइंड है, कोई चीज़ बंधी हुई है, इट मीन्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधी हुई है, ठीक है। स्ट्रेंथ आपकी वेरी करती है कि उस किसी भी, जैसे रबड़ है, रबड़ को आप खींचोगे तो खिंच जाएगा, थोड़ा सा खिंच जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, देखो इतना बड़ा हो जाएगा अगर आप इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ईंट है, ईंट को आप खींच ही नहीं सकते, ईंट में इतना ही रहेगा। तो ये कह रहा है स्ट्रेंथ वेरी करती है। वेरी मतलब डिपेंड करती है कि आप कैसा प्रेशर या फिर कैसा फोर्स लगा रहे हो, या फिर आप कौन सा सॉलिड चूज कर रहे हो, ठीक है। ये समरी निकल के आई है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या क्या होती है। एक तो स्पेस होता है, एक मोशन होता है, एक अट्रैक्शन होता है, और एक वो बहुत स्मॉल होते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हैं। आपके एग्जाम्स में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है, कई बार 2 मार्क्स के भी आते हैं। तो हो सकता है कि 2 मार्क्स में आपको प्रॉपर्टीज पूछ ले, तो आपको ये प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल के साथ दे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में देखो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। ये दिखाओ, देखो सॉलिड में जो स्पेस है वो बीच में ज़्यादा नहीं है, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है, और गैस में और भी ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ठीक है। क्या दिखाया हुआ है? शो द मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट। देखो मोशन दिखाया पार्टिकल का, इसमें बिल्कुल कम है, ना के बराबर, इसमें है थोड़ा सा, इसमें और भी ज़्यादा है। मतलब मोशन क्या है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये है 4-5 स्टेट है इसकी वैसे तो,
एक तो सॉलिड है, मैटर की स्टेट बता रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक बीईसी जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ, देखो बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं इसको। वैसे तो ये एक्स्ट्रा है, मोर नॉलेज के लिए है, 3 स्टेट ही आपके एग्जाम में आएंगी बेसिकली। तो ये 3 कौन कौन सी हैं, चलो इनको रीड करते हैं। देखो, जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स, उनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, उनकी डेफिनेट शेप होती है। एक कोई भी अपना ये लगा लो, अपना स्पीकर है, कोई भी अपना माउंटेन है, टीवी है, उनकी एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग बाउंड्रीज। देखो ये बाउंड्री होगी इसकी। इनके फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है सॉलिड्स का। नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। नेग्लेजिबल मतलब ना के बराबर होती है इनकी कंप्रेसिबिलिटी। रिजिड मतलब बहुत ही हार्ड होते हैं, सो कठोर बोल लो आप, अगर हिंदी मीडियम से हो तो कठोर बोल लो। लो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं। नेक्स्ट अपना है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस आप कंटेनर में डालोगे पानी को, पानी के अंदर गिलास के अंदर डालोगे ना, तो गिलास की शेप ले लेगा। अच्छा भाई, जग के अंदर डालोगे तो जग की शेप ले लेगा। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इनका। अच्छा, नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी भी इनकी कम होती है। फिर है नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होते ये, फ्लूडिटी होती है इनमें। फ्लूडिटी मतलब फैल जाते हैं, लिक्विड फैलते हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, डिफ्यूजन होता है इनसे मॉडरेट होता है, मतलब बीच का, ना सॉलिड जितना कम होता है और ना इतना गैस जितना ज़्यादा होता है। तो डिफ्यूजन क्या है इनका, मॉडरेट होता है। नेक्स्ट अपना चलेंगे हम गैस पे। गैस का क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती गैस की। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी आएंगे तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जैसे कि एलपीजी का एग्जांपल देख लो आप, सीएनजी का एग्जांपल देख लो। सीएनजी और एलपीजी की कई बार फुल फॉर्म आती है। तो एलपीजी की होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप जब ये लेक्चर अटेंड करते हो या फिर किसी चैनल से लेक्चर देखते हो, तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ में लेके रखा करो और एक पेन कॉपी साथ में लेके रखा करो। आप कुछ नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना है रिजिड। रिजिड तो होते ही नहीं, ठीक है, और इनमें डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट डिफ्यूजन रेट, हाईली डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है प्लाज्मा। जो 5 स्टेट मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, उसमें से नेक्स्ट स्टेट अपनी है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, आयोनाइज्ड गैस होती हैं। गैस मतलब बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होते हैं। और कहाँ पे इनका मतलब देखने को मिला है, द सन एंड द स्टार्स ग्लोइंग, जो सन और स्टार चमक रहे हैं ना, वो किसके, कौन सी स्टेट है उनमें मैटर की, प्लाज्मा की स्टेट है, ठीक है। उसको, उस स्टेट को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा। नेक्स्ट अपनी बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है, कैसे बनता है ये, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। किससे बनता है, अगर आपके एग्जाम में वैसे तो आने वाला नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, जो जिन गैसेस की एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी होती है ना, उनको कूल करके बहुत ही कम टेम्परेचर पे, जब इसको कंडेंसेट, मतलब कंडेंसेशन बहुत कम टेम्परेचर पे होती है, ये बात याद रखा करो। कंडेंसेशन क्या होती है, जो वाटर वेपर जब लिक्विड में बदलता है ना, वेपर जब लिक्विड में बदलता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कभी कभार आपने देखा होगा, अपने कोई भी हम खाना वाना पकाते हैं, कुकर के ऊपर अगर हम ढक्कन रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये था अपना स्टेट्स ऑफ मैटर को, 3 को हमने कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट अपना है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा मीन्स कि गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। सॉलिड को अगर हम हीट कर देंगे, पानी को अगर हम हीट कर देंगे, अगर सॉलिड आइस को हम हीट कर देंगे तो पानी में बदल जाएगा, पानी को हीट करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। गैस को अगर हम दोबारा कूल करेंगे, जैसे कि अपनी ये है सॉलिड आइस का एग्जांपल ले लेना, इसका सॉलिड CO2 का एग्जांपल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि होती कैसे हैं ये स्टेट, चेंज कैसे होती हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैटर कब चेंज होगा, ठीक है। वो क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है।
या तो हम टेम्परेचर चेंज कर दें या हम प्रेशर चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? देखो, अगर हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये मैंने साइन अगर यूज किया हुआ तो इट मीन्स इंक्रीज, अगर ये साइन यूज किया हुआ इट मीन्स डिक्रीज ऑफ समथिंग। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसी भी सॉलिड का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तो स्पीड इंक्रीजिंग मूविंग स्पीड, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी। आप वैसे भी देख लो, आप जैसे पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं, नीचे हम अगर हीट देते रहे तो पॉपकॉर्न कैसे उड़ के उड़ते हैं ना, बनते हैं, फटक 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 की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनकी स्पीड भी बढ़ गई। ठीक है, इसके अंदर फिर एक पॉइंट क्या आया है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब सॉलिड क्या इसमें होता है, लिक्विड में मेल्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है, इट इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। देखो, दो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको दिखाता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर मेल्टिंग आ जाए और या फ्यूजन आ जाए तो दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उन्हीं को तो तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। राइट, समझ रहे हो ना आप? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आराम से ही टूट जाएगी कोई भी चीज़। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर आपके वन लाइनर में आ जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 273.16 केल्विन। ये देखो आपके लिए नई टर्म हो सकती है, केल्विन। कि ये क्या होता है, केल्विन होता है, ये एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन। अगर 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। इसको हम राउंड ऑफ करके 273 लगा देते हैं। देखो, अगर टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 273 ऐड कर देते हैं, 273 ऐड कर देंगे, 273 में ऐड करके 283 बन जाएगा। तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स किसके बराबर है, 283 केल्विन के बराबर है। ठीक है, ये था केल्विन का और 0 सेल्सियस का आपस में कनेक्शन। नेक्स्ट क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, कोई भी चीज़ जो छुपी हुई है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, टू चेंज बदलने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना। अगर आपको लेटेंट हीट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप एग्जैक्टली यही डेफिनेशन लिखेंगे, ना कि अपनी कुछ बना के। अगर बना के लिखनी है तो ये पॉइंट जरूर आप कवर करेंगे। ठीक है, 1 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होती है, छुपी हुई उष्मा। लेटेंट हीट जो हमें चाहिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉयल मतलब उबलना, कोई भी चीज़ उबल रही है उसको क्या, किसको बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप ये टर्म जरूर यूज करना स्टूडेंट्स, जब आप भी पढ़ते हो या फिर कोई एग्जाम देते हो। अगर जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया हुआ तो आप उसको चूज नहीं करेंगे, आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछेंगे तो कितना बताएंगे, 373 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है अपनी बुक में, क्या है टॉपिक, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस का बदलना। देखो, कई स्टूडेंट्स को क्या है ना, सब्लिमेशन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो सबको ऐसे कर लेना याद आप, सब मतलब से सॉलिड और से सब, है ना। सॉलिड किस में बदल गया, गैस में बदल गया, या फिर वाइस वर्सा होता है, ये गैस से सॉलिड में। इसमें क्या है, बीच में कोई भी लिक्विड वाली स्टेट नहीं आएगी, ये डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्जन। ये क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड
इनटू गैस या फिर गैस इनटू सॉलिड। एग्जांपल देंगे हम वो वाली सॉलिड जो CO2 होती है, सॉलिड SCO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, देखो आगे बताया भी हुआ है। अच्छा, ये एग्जाम्पल अपनी NCERT से उठाया है। ये दिया हुआ है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। देखो ये एक बर्नर लिया है ये लैब में, ये चाइना डिश होती है गोल गोले का। आप जब बड़े हो जाओगे, आप 12th में 11th-12th में जाओगे तो चाइना डिश आपकी लेबोरेटरी में देखने को मिलेगी। उसके अंदर हमने क्या रख दिया, अमोनियम क्लोराइड सोलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड रख दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, एक ये रख दिया हमने इन्वर्टेड फनल। फनल मतलब ऐसी इस शेप को ना फनल शेप बोलते हैं। और ऊपर क्या लगा दिया, कॉटन डिस्क लगा दिया। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है ये। ठीक है, इसको हम अगर हीट देंगे, बर्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेपर में बदल जाएगा। ठीक है, देखो ये दिखाया हुआ अमोनियम क्लोराइड वेपर्स। तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपना है, अगर कोई स्टेट, उसके ऊपर स्टेट है, मान ले अपनी कोई भी लिक्विड गैस है, मैटर की स्टेट के ऊपर प्रेशर का क्या असर होगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इससे एग्जांपल से समझेंगे हम। ड्राई जो सॉलिड CO2 होती है या फिर इसको ड्राई CO2 भी बोलते हैं, वो गैसियस CO2 में बदल जाएगी अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, देखो एक एग्जांपल ये भी लिया हुआ है, लाइटर जो सिगरेट या फिर अपनी कोई भी मोमबत्ती जलाने के लिए जो लाइटर यूज करते हैं ना, उसमें भी यहाँ पे क्या होता है, लिक्विफाइड गैस होती है। वो फिर अगर हम बर्न करते हैं तो वो वेपर्स वाली गैस निकलती है। ये भी एक प्रेशर के चेंज का एग्जांपल है। LPG है, CNG है, ये भी सब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। प्रेशर इंक्रीज कर दिए, डिक्रीज कर दिए। ठीक है, देखो बाय, ये NCERT में दिया हुआ ये अपना फिगर है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रोट क्लोज टुगेदर। देखो ये पिस्टन लगाया हुआ है, ये सिलेंडर रखा हुआ है, यहाँ पे गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, ये पिस्टन को हमने नीचे कंप्रेस कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। फिर देखो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास पास आ गए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो अपनी होता है ना CNG, ये क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल फिगर के थ्रू दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अपना है इवेपोरेशन आता है। इवेपोरेशन क्या होता है, वेपर बन जाना। जैसे यहाँ पे एक गिलास रख दो, आप गिलास में एक पानी रख दो, आधा गिलास पानी रख दो, तो 1-2 दिन के बाद देखेंगे वो गिलास आधे से भी आधा मिलेगा। कहाँ गया पानी, वो लिक्विड था वो वेपर में बदल गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये ध्यान रखना है गाइस जरूर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिखना है आपको। ठीक है, इवेपोरेशन समझ में आया, क्यों होता है इवेपोरेशन। देखो ये जो वाटर पार्टिकल्स या फिर कोई भी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो ऊपर वाली सबसे अपर लेयर होती है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे ही इसको हीट मिलती है, देखो सन की जो है, सन है यहाँ पे, हीट एनर्जी मिलती है ना, इसको हीट मिलती है तो क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं। पार्टिकल्स मूव करने मतलब इट मीन्स दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो जो सबसे, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी वही तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाके वो वेपर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वेपर्स, मतलब गैस बन जाएगा, भाप बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। फिर आगे अपना दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से जो फैक्टर हैं, घटक हैं, क्या हैं वो घटक जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसकी रेट को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। उसमें जो पहला है अपना, वो है सरफेस एरिया। देखो एक तो इतना गिलास है, एक इतना बड़ा बाउल है, तो जो इस बाउल में पानी है या फिर इस गिलास में जो पानी है और इस बाउल में जो पानी है, इसमें से जो पानी होगा, लिक्विड होगा, जल्दी इवेपोरेट होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा यहाँ का है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना इवेपोरेशन अपना इंक्रीज होगा। देखो ये मैंने साइन जो है इंक्रीज का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये वही काइनेटिक एनर्जी वाली बात है। अगर यहाँ से हीट ज़्यादा जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी जल्दी जल्दी मिलेगी, तो ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी दौड़ेंगे पार्टिकल्स। ह्यूमिडिटी क्या होता है, नेक्स्ट अपना स्टेप है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है कितनी एयर में नमी है, वाटर कंटेंट इन एयर। तो अगर वाटर में नमी पहले से ही है तो इवेपोरेशन क्या होगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पहले ही पानी है, तो इवेपोरेशन, हवा को पानी चाहिए ही नहीं, पहले ही उसमें पानी है, तो इवेपोरेशन
कम होगी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब ये वाइस वर्सा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H इज वाइस वर्सा टू इवेपरेशन। ठीक है, जब हम पढ़ते थे ये ट्रिक्स यूज़ करते थे हम। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। विंड स्पीड क्या है, विंड स्पीड अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। देखो आपने देखा भी होगा, जो अगर हमारी गर्मियों नॉर्थ इंडिया में रहते हैं आप, गर्मियों में जो है जो अपने अपने बड़े बड़े तालाब भी सूख जाते हैं क्योंकि हवा तेज चलती है और हीट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये देखो एक डायग्राम अपनी एनसीईआरटी से लिया है, दिया हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सॉलिड है, लिक्विड में बदल गया, फ्यूजन हो गया। लिक्विड अगर सॉलिड में बदल गया सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिड अगर गैस में बन गया तो इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, इफ गैस इज चेंजिंग इनटू सॉलिड देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। लिक्विड अगर गैस में बदलता है तो वेपराइजेशन बोलते हैं। इफ गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया था, अगर आपके बाउल, कोई पैन, कोई कढ़ाई है, उसमें कुछ सब्जी वगैरह बन रही है और उसको ढक्कन से बंद कर देते हैं तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट आ जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। राइट, समझ में आया। नेक्स्ट अपना है इवेपोरेशन कोज कूलिंग। कूलिंग कोज करता है इवेपोरेशन। कैसे, जैसे भी आप, जैसे गर्मियों में अगर आपको पसीने आते हैं और फिर अगर आप हवा के नीचे बैठते हैं तो आपको कूलिंग फील होता है, कूल फील होता है ना। क्यों, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb energy from surrounding to regain the energy lost during evaporation। देखो इसको इसके माध्यम से समझो। देखो ये क्या होता है ना, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड के पार्टिकल हैं एब्जॉर्ब एनर्जी, यहाँ से एनर्जी गेन करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं। क्यों गेन करते हैं, टू रीगेन, उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए, द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन में जो हमारी लॉस्ट हो गई ना, जब ये पार्टिकल यहाँ से इवेपोरेट हुए ना, देखो यहाँ पे गैस बन गया तो अब क्या करते हैं, नीचे वाले रीगेन करते हैं उस एनर्जी लॉस्ट को, दोबारा बैलेंस करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। जब सराउंडिंग से एनर्जी आएगी तो क्या होगा, देखो अब हमारी बॉडी है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्वेटिंग हो रही है तो हमारी बॉडी से एनर्जी निकल रही है, जाओ भाई बेशक चले जाओ, हमें यहाँ पे फिर कूलिंग फील होता है। इसलिए फील होता है कि एनर्जी लॉस हो रहा है, क्योंकि वन फॉर्म से लिक्विड से हमारा पसीना क्या है, वेपर में बन गया तो एनर्जी लॉस हुआ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम कैसे फील करते हैं, एसीटोन ऑन पाम। अगर आप किसी हाथ पे एसीटोन, या फिर घर में मम्मियों को देखना जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, कभी उसको आप रख के देखना अपने हाथ पे तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आएगा, बहुत ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है वहाँ पे। दूसरा क्या है, वाटर स्प्रिंकल ऑन रूफ। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में अपने बड़े बड़े आंगन होते हैं या फिर जो छत पे लोग पानी डालते हैं, वहाँ पे भी देखना बहुत कूलिंग इफेक्ट आता है, वो भी एनर्जी लॉस के दौरान ही होता है। ठीक है, इसी का इफेक्ट है। आगे क्या है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं दो, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। ठीक है, कॉटन क्लॉथ हमें क्यों पहनने चाहिए समर में। देखो जो कॉटन क्लॉथ, कॉटन होता है ना, वो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है हीट का, एब्जॉर्बर। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है हीट को। जो पसीना है ना, पसीना कॉटन उसको क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगा। जहाँ से भी अपना पसीना एब्जॉर्ब हो रहा है, जहाँ से पसीना जा रहा है वहाँ से, इट मीन्स वहाँ से हीट लॉस हो रहा है। अगर हीट लॉस होगा तो हमें क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ वाटर ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर। देखो ये मान लो एक आइस थी, इसमें आइस था, यहाँ पे बर्फ़ थी और वो मेल्ट हो गई। कभी आपने देखा भी होगा अपने घरों में बर्फ़ होती है, अगर मान लो गिलास में बर्फ़ पड़ी हुई और वो मेल्ट होगी तो उसके बाहर है ना छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, क्यों, इसका कारण होता है कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन। ठीक है, जो हमारी जो एयर है ना, वो भी उसके अंदर भी ह्यूमिडिटी है, मतलब उसके अंदर वाटर वेपर है। ठीक है, वाटर वेपर होते हैं, जो वो वाटर वेपर होते हैं ना, यहाँ पे आके चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है। मतलब जो वाटर वेपर है जो दूर दूर थे अभी तक, जब उनको टेम्परेचर कम मिला
तो वो वहाँ पे आके चिपक गए, सरफेस के ऊपर आके चिपक गए, इसलिए वाटर वेपर हमें फील होते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हम सर्दियों में क्या होता है, हमारे मुंह से धुआं निकलता है। क्यों धुआं निकलता हुआ? गर्मियों में भी तो हम सांस लेते हैं और सेम सांस हम सर्दियों में भी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में हमें धुआं दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि जो मुंह का टेम्परेचर से, मुंह में से जो हमारी सांस निकल रही है वो बाहर के टेम्परेचर से, बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है, मुंह का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो बाहर जैसे ही सांस आएगी, हमारी सांस में पानी होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, एकदम से कंडेंस हो जाती हैं। तो कंडेंस होती हैं तो हमें दिखती हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है। तो ये थे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। ये हमारा था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी के पीछे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारी सीरीज जारी रहेगी क्लास 9th की साइंस की। थैंक यू, दैट्स ऑल।